अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि राइटर हर्ड समथिंग ड्यूरिंग रीडिंग हिज एडवेंचर स्टोरी बुक्स एंड ही हर्ड समथिंग इज अप्रोचिंग। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, curiosity got the better of. Here the proverb is used, got the better of, मतलब to defeat, to overcome, यानी शिकस्त देना या लाजवाब होना या फौकियत हासिल होना। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि माई क्यूरियोसिटी पुट द बेटर ऑफ मी, यानी मेरे तजस्सुस ने मुझे हरा दिया, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसे देखने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ। तो कैसे हो गया? लीविंग द बुक असाइड, ही वॉज रीडिंग अ बुक, सो ही लेफ्ट द बुक असाइड एंड ही रश टू द वरांडा। रश टू मतलब बहुत तेज़ी से जाना। वरांडा में गया, क्यों गया? वाई? टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए क्या चल रहा है। तो राइटर को भी तजस्सुस हुआ कि आखिर चल क्या रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सो ही क्विकली रैन टू द वरांडा एंड लेफ्ट हिज बुक असाइड what is going on to see there. Okay, now in the next paragraph, I glanced यानी quick look, नज़र भर के फ़ौरन देखना। I glanced towards the roof of the club house. तो राइटर क्या कह रहा है कि मैंने फ़ौरन देखा, ग्लांस किया। कहाँ ग्लांस किया? टूवर्ड्स द रूफ, छत की जानिब। टूवर्ड्स यानी जानिब, छत की जानिब। ऑफ द क्लब हाउस यानी क्लब हाउस की छत की जानिब उसने देखा। एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और ही सॉ समथिंग टेरिफाइड, उसने बहुत खौफनाक चीज़ देखी। हॉरिबल यानी खौफनाक। क्या देखा उसने? अ बिग लंगूर, एक बड़ा लंगूर, यानी बंदर की जो एक बंदर जो बड़ी किस्म के होते हैं उसे लंगूर कहते हैं। तो अ बिग लंगूर apparently, apparent यानी seemingly, यानी seem यानी जाहिर होना, in appearance दिखने में वो क्या था? the leader of its group, यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मेल लंगूर था वो दिखने में अपने ग्रुप का लीडर दिखाई दे रहा था, यानी लीडर था वो अपने ग्रुप का। देखो यहाँ जुमला टूट गया है। अगर इस जुमले में इसका जो डिस्क्रिप्शन है मेल लंगूर का मैं हटा दूँ तो जुमला इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, अ बिग मेल लंगूर वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड। लेकिन इस जुमले के बीच में लंगूर की डिस्क्रिप्शन बताया है कि हाउ द लंगूर वॉज लुकिंग। तो लंगूर वॉज लुकिंग अ लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, तो वो कैसा दिखाई दे रहा था? ये बड़े साइज़ का था, बिग लंगूर इसीलिए कहा है कि वो बड़े साइज़ का था, तो वो एक लीडर ही नज़र आ रहा था। और ही वॉज होल्डिंग अ बेबी, और उसने अपने हाथों में अपने आप में क्या पकड़ा हुआ था? होल्डिंग यानी पकड़ना, एक बेबी लंगूर, एक लंगूर का बच्चा पकड़ा हुआ था इन हीज हैंड, अपने हाथों में। और वो क्या कर रहा था? एंड मर्सीलेसली, देखो यहाँ दो एडवर्ब आया है, अपीयरेंटली, मर्सीलेसली, मर्सी, मर्सीलेस, मर्सीलेसली, ये यानी बेरहमी से, मर्सीलेसली यानी बेरहमी से, बाइटिंग इट ऑल ओवर, बाइटिंग यानी काटना, इट ऑल ओवर मीन्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरे जिस्म पर उसको वो काट रहा था बड़ी बेरहमी से। विथ अ डेफिनेट यानी कंप्लीट, मुकम्मल, वाकई, पूरे इरादे से, इंटेंट यानी इरादा, मकसद, यानी उसका पूरा इरादा था उसे टू किल, मार देने का, यानी इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से उससे काट रहा था पूरे जिस्म पे कि उसका पूरा इरादा था कि वो उसे मार डालेगा। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी लंगूर, यानी राइटर बोल रहा है कि देयर वर मैनी लंगूर्स, फर्स्ट द बिग लंगूर हु वॉज बाइटिंग द बेबी लंगूर, सेकेंड द मदर लंगूर मीन्स द मदर ऑफ बेबी लंगूर। ठीक है, द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, बेबी की मदर क्या थी? हेल्पलेस थी, मजबूर थी। शी कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती थी। एंड द लेसर मेंबर्स, देखो यहाँ वर्ड आया है लेसर, लेसर डिग्री है, एडजेक्टिव है। लेसर की मतलब कई है, लेसर होता है जूनियर,
नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्रेव, लो, इन्फीरियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब बिग लंगूर की यहाँ पे इसीलिए हमको अपीयरेंस बताया कि ही वॉज बिग, लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और बाकी सब क्या थे उसके ऑपोजिट, उसके सामने लेसर थे, यानी नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्रेव। ठीक है, तो हो सकता है कि सारे फीमेल लंगूर हैं, यानी दे वर नॉट ब्रेव, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए यहाँ वर्ड दिया लेसर। लेसर मेंबर्स यानी बाकी के जो मेंबर्स थे जो कि उसके आगे थोड़े से लो थे, इन्फीरियर थे, जूनियर थे, ऑफ द लंगूर ग्रुप, उस ग्रुप के सारे मेंबर्स वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, यानी जो भी करीब करीब में बिल्डिंग्स थी, नियर बाय यानी करीब, हर जगह पे ये लोग बिखर गए। क्यों बिखर गए? वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड यानी मारे जाते हुए, ऐसी वॉइस है ये। सारे लेसर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप लंगूर स्कैटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, यानी सारे जो बाकी के तमाम लंगूर्स थे वो अलग अलग बिल्डिंगों की छत पर बिखर गए। क्या देखने के लिए? कि मरते हुए बेबी लंगूर को देखने के लिए, जिसे मारा जा रहा था बेरहमी से। यहाँ इसका मतलब क्या है कि दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द बिग लंगूर, तो वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। दे वर ओनली वॉचिंग द सीन, सिर्फ वो क्या कर रहे थे? सीन को देख रहे थे। ठीक है, आई रिकॉल्ड अ टेरिबल कस्टम, यहाँ राइटर क्या कह रहा है? रिकॉल्ड यानी रिमेंबर करना, याद करना, जो पास्ट मेमोरी होती है जब हम उसको याद करते हैं उसे रिकॉल्ड कहते हैं। तो राइटर कह रहा है कि मैंने याद किया, यानी मुझे याद आया कि इनके ग्रुप में, मतलब लंगूर के ग्रुप में एक टेरिबल देखो यहाँ टेरिबल, हॉरिबल सेम मीनिंग है, खौफनाक, कस्टम है यानी रिवाज है। ठीक है, क्या रिवाज है? इन द एनिमल क्लैन यानी खानदान, जानवरों के खानदान में एक ऐसा रिवाज है, अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग यानी के मुताबिक, यानी उसके मुताबिक, अ डोमिनेंट यानी हाकिम, द रूलर, द स्ट्रॉन्ग पर्सन, मेड इस डोमिनेंट मेल, जो मेल होता है, जो स्ट्रॉन्ग मेल होता है, यूजुअली आमतौर पर डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी, यानी अगर एक खानदान में ऑलरेडी एक मेल है जो कि कौन है? बॉस है, लीडर है, तो वो अपने खानदान में दूसरा मेल नहीं चाहता है। तो हियर द सेम सिचुएशन वॉज विथ दिस बेबी लंगूर। द बेबी लंगूर वॉज मेल लंगूर and the big langur did not want him in its group. Okay, तो वो अपने ग्रुप में उसको नहीं चाहता था, so he was trying to kill the baby langur, तो वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो राइटर को ये बात याद आ गई कि जानवरों के ख़ानदान में ये खौफनाक कस्टम है, रिवाज है कि वो कोई दूसरा मेल अपने ग्रुप में नहीं चाहते। ठीक है, अगर होगा तो सर्वाइव विद इन द ग्रुप, तो उसे ज़िंदा रहने नहीं देते। डज नॉट अलाउ टू सर्वाइव यानी ज़िंदा रहना, तो वो उस ग्रुप में ज़िंदा नहीं रह सकता, उस ग्रुप में वो ज़िंदा बचेगा नहीं, उसको मार दिया जाता है। तो राइटर को ये बात समझ में आ गई। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पैराग्राफ वेरी क्लियरली। ठीक है, तो in this paragraph the writer is telling about the horrible custom of the animal clan and telling about how the big langur was mercilessly trying to kill the baby langur and other member of the langurs were unable to do anything against the big langur. Okay, thank you.